ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की इस साकार मुरली में बाबा ने फिर से शब्द यूज किया है। फिर से इस ज्ञान के अलावा कहीं नहीं आ सकता है। बाबा कहता है फिर से मैं तुमको राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाता हूं। फिर से का मतलब पहले भी सिखाया था, आगे भी सिखाएगा। इसका मतलब कल्प कल्प परमात्मा आकर के इस सृष्टि को परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? राजयोग सिखा करके। इसलिए बाबा ने कहा फिर से राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो सबसे पहले राजा किसका हम बनते हैं? अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सिखाता है। और फिर सृष्टि चक्र के नॉलेज, पूरा सृष्टि चक्र का नॉलेज ये फिर से में आ जाता है। यानी ये 5000 वर्ष बाद ये चक्र घूमता है। तो मतलब फिर से हम सतयुग में जाएंगे, फिर से त्रेता युग में जाएंगे, फिर से द्वापर में आएंगे, फिर से कलयुग में आएंगे और फिर से परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे और आकर के हमें फिर से राजयोग सिखाएंगे। तो ये फिर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये हर जगह और यूज नहीं होता। फिर से शब्द यहीं पर यूज होता है। जैसे बाबा कहता फिर से मतलब कल पहले आया था, और जैसे कहा कल पहले आया था तो सृष्टि चक्र आ गया। तो हमें इस फिर से के शब्द को अच्छी तरह से समझना। इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा है? मान लो कोई परिस्थिति आई तो हमने कल पहले इस परिस्थिति को पार किया था, फिर से पार कर रहा हूं। नथिंग न्यू, ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये फिर एक्चुअली कई बार जब हम बात करते तो कहेंगे फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। तो ये फिर से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने आज कहा बाप अर्थात परमात्मा भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है, निशक्तिशाली है। क्या है दोनों की प्रबलता? क्यों कहा बाबा ने? तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए परमात्मा क्या करता है, हमें पतित से पावन बनाता है। तो पावन बनाने में परमात्मा प्रबल है, यानी शक्तिशाली है। क्यों? माया के चुंगल से छुड़ा करके हमें पतित से पावन बनाना ये मासी का घर नहीं है। इसलिए परमात्मा को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गांधी जी भी कहते थे ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यानी पतित को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा। कैसे बनाता है? पतित पावन, पतितों को तपा करके पावन बनाता है। लेकिन माया भी बलवान है। किसमें? माया बलवान है पतित बनाने में। तो भाई देखो दोनों का पार्ट है। एक बलवान है, देखिए अब आया है परमात्मा, हमें पावन बना देगा, हम परमधाम चले जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे और 2500 साल राज्य करेंगे। तो परमात्मा बलवान हो गया। फिर द्वापर युग में आएंगे, हमारी शक्ति कम होगी तो क्या होगा? माया हमें पतित बना देगी। वास्तव में कहा जाए कि हमारी शक्ति कम हो जाती है तो अपने आप माया का आधिपत्य हो जाता है। बाबा ने कहा सच्ची कमाई में ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो फायदे के बजाय घाटा हो जाता है ना। माया हमें विकारों के वशीभूत कर देती है। उस समय तो करती आज भी जो बाबा के बच्चे उनके लिए बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। यही मेहनत का काम है। तो भाई पतित पावन बाप को याद करना है ना।
अब पतित पावन बाप को बुलाते हैं, मतलब हम तो हैं ना वैसे, तभी तो बुलाते हैं। ये सारी बातें परमात्मा ने गीता में सुनाई, परंतु गड़बड़ क्या हुई, गीता में नाम डाल दिया बाप के बदले बच्चे का, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा ने समझाया आज कि अगर देखो बाइबल किसका गायन है, उसमें क्राइस्ट का गायन है। अब क्राइस्ट ने जो बाइबल सुनाई, देखिए क्राइस्ट ने बाइबल लिखी नहीं, क्राइस्ट ने जो सुनाया उसकी बाइबल बनी। अब बाबा कहता अगर उसमें नाम क्राइस्ट के बदले पोप का डाल दें तो क्या होगा? तो पोप तो संतान हुई ना उनकी, तो बाद में आए। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना, तो ये बड़े से बड़ी भूल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा ही आकर के सुनाता है, दूसरा कोई सुना नहीं सकता है। तो बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर माया का परछाया पड़ा हुआ है, अब मैं फिर से आया हूं तुमको गीता ज्ञान सुना करके माया के परछाया से छुड़ाने के लिए। फिर हम जब सतयुग में जाएंगे तो फिर से श्री कृष्ण वही मोर मुकुट वाला होगा, है ना। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहता है सभी तो देही अभिमानी संपूर्ण नहीं बने हैं, परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब एकदम परफेक्ट। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाबा समझाते हैं आज आत्मा मन आत्मा, मनुष्य मन मनुष्य, मतलब एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है। जिसकी जिसकी लाइन क्लियर होगी वो उतना ज्यादा परमात्मा को याद करेगा और याद करके सर्विस करता जाएगा। बाबा कहता है जैसे देखो जब एग्जाम आ जाती है, एग्जाम के नजदीक होते ना, तो पता चल जाता है कौन पास होगा कौन फेल होगा, कौन टॉप करेगा कौन क्या होगा। ऐसा होता है। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो भाई साल भर तो कुछ दिखता ही नहीं था, खेलते रहता था, बट एग्जाम आ गया तो एग्जाम के टाइम वो मेरे को उसका पार्टनर ने बोला है तो हर समय पढ़ता रहता है, नोट्स बनाता रहता है, ये करता रहता है वो करता रहता है, मुझे लगता है टॉप करेगा, और सच में टॉप किया। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता वैसे पता चलता जाता है। तो बाबा कहता है इस सच्ची कमाई में मेहनत है, लेकिन इस सच्ची कमाई में घाटा भी होता है, ग्रेचारी भी बैठती है। बाबा ने कहा चलते चलते टांग टूट जाती है, मतलब विकार में गए तो टांग टूट गई। तो अब इस विशेष वर्ड से वॉइसलेस वर्ड में जाना, ये परमात्मा ही ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन फिर भी कहता है माया आज भी शक्तिशाली है, कितने बच्चों को परमात्मा से फारकती दिला देती है, तो कम नहीं है। आधा कल्प राज कर किया उसने, तो कम नहीं है। इसलिए हम छोटे थे तो सुनते थे हाँ कि रावण ने 64 युग राज किया, तो 64 युग राज नहीं किया, लेकिन 63 जन्म जरूर राज किया। अब ये किसी के बुद्धि में नहीं है कि हम इस राजयोग को सीख करके राजा बन सकते हैं, है ना। ये परमात्मा आकर के समझाता है। दुनिया में कहते हैं जाने कौन देश से आया फिर कौन से देश में जाना है, ये सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। कहते हैं अगर 3 बातें पता चल जाए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ को वापस जाएंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। परंतु बाबा कहता है इनको खाली तोते माफिक गाते रहते, जानते थोड़ी हैं। बाबा कहता अब तुम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे कौन थे? तो बाबा ने कहा आगे असुरी औलाद थे। आसुरी मतलब क्या? कोई वैसा राक्षस जैसा कोई नहीं। आसुर का मतलब हो गया जिसके अंदर आसुरी गुण हो, तमो प्रधानता हो, उसको असुर कहा जाता है। तो भगवान आकर के हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। वही परमात्मा कहता है मुझे निरंतर याद करो। बस ये 2 अक्षर किसी को समझा दो, बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, बस और क्या करना है। तो भगवान ही आकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है। कैसे बनाता है? तो एडाप्ट करता है। कई बार बाबा बोलता है ब्रह्मा मेरी वन्नी है, स्त्री है, उनके द्वारा
हमें अपना बनाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं तुमेव माता च पिता, माता और पिता दोनों है परमात्मा। कैसे? इस तरह से है। उसका में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखता है और उनके द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचता है। तो ब्रह्मा भी किसका बच्चा हो गया? शिव बाबा का। ये सब समझाने वाली बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसकी बुद्धि में बैठेगा? जिसकी बुद्धि क्लियर होगी। तो बाबा ने ये सब बातें अच्छी तरह से समझाई हैं, तो हमें समझना है। नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है ही, उस पर जीत पानी है। और उसके लिए बाबा ने कहा अपनी वृत्ति देखनी है। वृत्ति हमारी चंचल तो नहीं होती है, दृष्टि हमारी कहीं डूबती तो नहीं है, कृति हमारी गड़बड़ तो नहीं होती है। कई बच्चे फिर बाबा को योग में बोलते होंगे, बाबा ये धंधा करें कि नहीं, ये ऐसा करें कि नहीं करें। बाबा कहता मैं तुम्हारा धंधा देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं, तुमको पढ़ाने आया हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। रुद्रयज्ञ इसलिए इसको कहा जाता है, श्री कृष्ण की नहीं कहा जाता है। तो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है, फिर धारण करना है। कई बार क्या होता है, हम उसको उसकी गहराई में नहीं जाते। बाबा जो कहता है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। भगवान कह क्या रहा है, और कह रहा है तो हम कर कितना रहे? कर नहीं रहे तो फिर परिवर्तन आता नहीं है। तो बाबा कहता है जो अब भी इस समय अपने आप को इंश्योर करेंगे, उनको ही भविष्य 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलेगी। देखिए शरीर छोड़ के तो जाने हैं, तो बाबा कहता क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए, वैसे भी है तो सब उसका ही। अच्छा, कई लोग फिर बाबा कहता है जैसे समर्पित हो गए परंतु सेवा नहीं की, तो जो जमा किया था वो खा गए, तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा कहता है, बाबा ने आज फिर से कहा मैं गाइड बन करके लेने के लिए आया हूँ, और मैं ही कालों का काल हूँ। इसलिए उनका एक नाम महाकाल है। उज्जैन में मंदिर है ना महाकाल का। तो बाबा कहता है हम इकट्ठे लेके जाएंगे, तो खुशी से इकट्ठे जाने चाहिए, इसमें कोई दुखी की कोई बात नहीं है। बाबा ने पूछा इकट्ठा जाना चाहते हो? आज फिर से बाबा ने कहा तो सबको ये समझाओ गीता का भगवान कौन है, किसने रचना रची, किसने लक्ष्मी नारायण को राजयोग सिखा करके लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया। दुनिया में और कोई नहीं बना सकता है। कौन विशेष वर्ड से वॉइसलेस वर्ड में लेकर के जाएगा? ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो श्रीमत पर चलते हैं। तो हमें संपूर्ण श्रीमत पर परमात्मा की चलना है। तो आज का टेक होम यही है कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, कि भगवान आकर के हमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देह अभिमानी अवस्था में रहना है, सच्ची कमाई करनी है, इसमें माया किसी तरह से घाटा न डाले, इसकी संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। अगर इंश्योरेंस कर भी दिया तो भी सेवा जरूर करनी है। बाबा का वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत हो। बाबा कहता है आज माया को अपना सहयोगी समझो। क्या है माया? किस लिए आती है? पाठ पढ़ाने आती है, समझाने आती है, पुरुषार्थ तेज करने आती है, आलस और बेलापन से छुड़ाने आती है। इसलिए बाबा कई बार बोलता है माया मेरी बेटी है, मैं कहूंगा जाके इसको थप्पड़ मारो, ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। तो पाठ पढ़ाने आती है। इसलिए बाबा ने कहा घबराओ नहीं। कौन सा पाठ पढ़ाती? कभी सहनशीलता का पाठ पढ़ाती, नहीं सहनशील माया आएगी, सहनशील बनो, करना पड़ेगा। कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पढ़ाती है ना, कभी धैर्यता का पाठ पढ़ाती है ना, कभी मेहनत करने का पाठ पढ़ाती है, कभी शक्तिशाली बनने का पाठ पढ़ाती। इसलिए बाबा ने कहा माया को दुश्मन के बजाय सहयोगी समझो।
तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। कई बार क्या होता है, हम घबराहट में उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। बाबा ने कहा पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाओ, कमजोर बन करके माया का आह्वान नहीं करो। तो विदाई ले लेगी, कमजोरी आनी नहीं है। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलेगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा दृढ़ता की महानता द्वारा संपन्न सफलता मूर्त आत्मा हूं। माया दुश्मन को भी पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझने वाली, एक रस अचल अडोल स्थिति में रहने वाली माया जीत आत्मा हूं। बुद्धि की लाइन क्लियर करके बाबा से राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनने वाली, फिर से शब्द को अच्छी तरह से समझकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।